हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने राजीव कुमार के पिता द्वारा दायर हैवियस कॉर्पस की याचिका को सुनने योग्य नहीं माना है। हालांकि हाईकोर्ट ने एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी के लिए प्रार्थी के वकील को 1 हफ्ते का समय दिया है। इस रिपोर्ट को देखें। राजीव कुमार की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने खारिज की हेबियस कॉर्पस की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने राजीव कुमार के पिता की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस को सुनने योग्य नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया। वही मामले में कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता को एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी और कोलकाता कोर्ट के ऑर्डर कॉपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार पर क्या मामला है, ये एफआईआर देखे बगैर नहीं समझा जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये केस जो याचिका जो है यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी इसमें झारखंड का कोई रोल नहीं है। दूसरा ये कॉज ऑफ एक्शन इसका कलकत्ता का है, वहाँ की पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहाँ के कोर्ट ने इस पुलिस रिमांड का ऑर्डर पास कर दिया है। इसके अंदर हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल है, ना इस कोर्ट को यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है इसके याचिका को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण तब मेंटेनेबल होता जब उनका कोई अता पता नहीं होता, और अब जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है तो अब इस हैबियस कॉर्पस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो एफआईआर की कॉपी आ जाती है, उसके बाद यह खंडपीठ पर निर्णय होगा कि वो क्या करेंगे। आखिर अब तक हुआ क्या? 31 जुलाई को राजीव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 लाख कैश के साथ कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कोलकाता के एक व्यवसायी की शिकायत पर राजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई। पीआईएल वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए के मांगने का आरोप उन पर लगा। 1 अगस्त को राजीव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर राजीव कुमार को भेज दिया। एयर स्ट्रीट थाना पुलिस के रिमांड पर है फिलहाल राजीव कुमार। 2 अगस्त को हाईकोर्ट ने खारिज की हैबियस कॉर्पस की याचिका। हालांकि सरयू राय ने कहा है कि जिस व्यवसायी अमित अग्रवाल की शिकायत पर राजीव कुमार की गिरफ्तारी की बातें सामने आ रही है, उस अमित अग्रवाल का नाम किसी पीआईएल में है ही नहीं। अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार पर जो कलकत्ता में मुकदमा किया है कि हमारा नाम हटाने के लिए पैसा ले रहे थे, तो 2 मुकदमे हैं यहाँ, एक खनन का और एक सेल कंपनी का। दोनों में से किसी में उस आदमी का नाम मुकदमे में नहीं है। अमित अग्रवाल का नाम नहीं है। अब नहीं है तो फिर राजीव कुमार किसका नाम हटवाने के लिए पैसे मांगते? एक मामले में अमित अग्रवाल इंटरवेनर बनना चाहते थे हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने ही रिजेक्ट कर दिया कि साहब आपसे कोई मतलब नहीं है, कंपनियां जांच करेंगे, आपका नाम देगी तो आपका नाम डालेंगे। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट में अब 10 अगस्त को पूरे मामले पर सुनवाई होगी। वहीं अब राजीव कुमार की जमानत को लेकर उनके परिजन अब कोलकाता हाईकोर्ट में अपील करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष और राकेश की रिपोर्ट। सहयोगी आयुष हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को आयुष हैबियस कॉर्पस को, जिसे राजीव कुमार के पिता ने हाईकोर्ट में दायर किया था, इसे हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुनने योग्य नहीं है। आयुष जी देखिए जिशांत, जिस तरह से लगभग 2 दिनों से, सोमवार और आज मंगलवार, ये 2 दिनों तक लगातार गहमा गहमी झारखंड हाईकोर्ट में है और मामला गिरफ्तारी राजीव कुमार का। देखिए आज जो उम्मीद थी, और अधिवक्ता स्टेट समेत एसोसिएशन तीनों ये उम्मीद कर रहे थे कि जो हैबियस कॉर्पस उनके पिता सत्यदेव राय द्वारा दायर की गई है, जिसकी जो सूचीबद्ध हुआ है मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में, वहां से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा और आपको एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्षा रितु कुमार ने पक्ष रखना शुरू किया, तो अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जो चूंकि ये
याचिका जो है हैबियस कॉर्पस है और इसके पूर्व ही जो है सिटी एवं सेशन कोर्ट कोलकाता में जो है राजीव कुमार को जो है प्रस्तुत किया जा चुका है और 6 दिनों का रिमांड लिया जा चुका है। तो ऐसे में ये हैबियस कॉर्पस याचिका सुनने योग्य नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, जो बातें कह सकते हैं महाधिवक्ता ने भी जो है उन्होंने कहा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो ये याचिका से जो उम्मीदें थी अब जो है इस पर पानी फिर गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि अदालत में कि 1 सप्ताह का समय जो उनकी ओर से एसोसिएशन समेत कह सकते हैं कि काउंसिल के अध्यक्ष के द्वारा जो मांग की गई, उसके बाद एफआईआर कॉपी की बात की गई। जब तक सुनवाई नहीं हुई थी तब तक एफआईआर कॉपी सामने नहीं आया था, लेकिन सुनवाई के महज जो कुछ घंटे के ही बाद ही जो एफआईआर की कॉपी है वो वायरल होने लगी और तमाम बातों की पुष्टि होने लगी। जो आकलन हुआ था वही सही हुआ। अमित अग्रवाल जो हैं व्यवसायी कोलकाता के रहने वाले हैं, उनकी कह सकते हैं कि दर्ज एफआईआर पे उनकी गिरफ्तारी हुई है। बात 50 लाख रुपए बरामदगी की है। तो इसी के आधार पर कहीं ना कहीं अदालत ने उनको कह सकते हैं 6 दिनों का रिमांड दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि इनके जुडिक्शन कह सकते हैं इसका दायरा हैबियस कॉर्पस का दायरा या कह सकते हैं प्रकृति है, इस पे जो है इस पे कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब एफआईआर जब लाएंगे तो इस पे हम सुनवाई करेंगे। उसके लिए तिथि मुकर्रर 10 अगस्त कर दी गई है। तो अब कह सकते हैं कि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के मतलब कह सकते हैं हालात हैं अभी, तो ऐसे में जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है या कह सकते हैं जो भी राजीव कुमार के कह सकते हैं परिजन हैं या जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि वो जो है हाईकोर्ट का रुख करेंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करेंगे और शायद कल या परसों तक जो है याचिका जो है दायर हो जाएगी और उनके जो कह सकते हैं कि बातें आगे बढ़ेगी। जिशांत, बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।